कल 4 नंबर का क्वेश्चन था लास्ट, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में समझना है, कह रहा है क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज के जो त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजा बराबर होती है और तीसरी बराबर, यही ना होता है कि दो भुजा बराबर होती है, तीसरी बराबर नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक शीर्ष दिया है, जैसे एक का दिया है 5 - 2, 6, 4 और सी को दिया है 7 - 2, ये ना दिया है। तीनों समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजा बराबर, कोई भी दो बराबर होती है, ठीक है। फिगर यहाँ अनिश्चित है। जैसे हम लोग रियल टाइम देखें कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में जैसे दो की आने जो लंबाई होती है सेंटीमीटर मीटर या सेंटीमीटर हो या मीटर हो, कि दो की लंबाई बराबर होती है और तीसरी की लंबाई जो है वो बराबर नहीं होती है। तो हम देखिए इसी तरह हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके, जैसे दो बिंदु के लिए दूरी सूत्र होता ना है, तो हम इसका दूरी निकालेंगे, फिर इसका दूरी निकालेंगे, फिर तीसरे वाले का दूरी निकालेंगे। जब दूरी निकल जाएगा, यहाँ पर तो आपको शीर्ष दिया है, बिंदु दिया है सिर्फ। जब दूरी निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, तो हम पता कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए डिस्टेंस निकाल कर दिया गया है, दूरी निकाल करके दिया गया है, तो आप पता कर सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं? जिसकी दो भुजा बराबर हो, तीसरी बराबर नहीं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में बारी बारी से तीनों को निकाल करके चेक करते हैं कि दो को बराबर है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे देखिए पहले मान लेंगे यहाँ पर बिंदु कि माना कि बिंदु नहीं शीर्ष मानिए, शीर्ष ए 5 - 2, बी 6, 4 और सी 7 - 2 है, ठीक है। तो पहले चलेंगे हम लोग, यानी लाने से पहली भुजा शीर्ष यानी ए 5 - 2 तथा बी 6 और 4 से, यानी तीनों को निकालना है। तीनों में से कम कितने का मान दो अगर दूरी का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। ये पहला वैल्यू किसका होता है? एक मान का 10 लेंगे, x मान का 5, दूसरा होता है y1 का कितना है -2। ये दूसरा x1 का वैल्यू जो कि आपको पिछले क्लास में बताया गया है। दूरी निकाल लेंगे अच्छी तरह से। x2 का वैल्यू 6, y2 का वैल्यू 4। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? ए बी माने है ना, जैसे बोला गया था कि ए बी भी आएगा, पी क्यू भी आएगा, सी क्यू भी आएगा। दूरी सूत्र वही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कल आपको अच्छी तरह से बताया गया है इस मैथ के लिए। 21 लगाइए है, 12 लगाइए। x को x में लगाना है, y को y में। तो x को x में लगाइए, x2 का कितना है आपका 6 - 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का कितना है 4। ये सूत्र का माइनस है, देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर इसको पोस्ट में रखेंगे, इस दो को हम लोग पोस्ट में रखेंगे, तब डबल करके स्क्वायर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कितना बचेगा? एक का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा पहले 2 का होल स्क्वायर। 1 का वर्ग कितना होता है? लाखों बार 1 ही होता है। ये 4 2 6 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। 1 आप प्लस आ जाएगा 36, कितना हो जाएगा ये 37, यानी 37 इकाई कितना आया? यानी 1 का माप हमारा कितना आया? 37 इकाई। अब इस तरह से हम किसका देखेंगे? दूसरे वाले का देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक आपको डिटेल्स हो गया। अब वहां से डायरेक्ट चलेंगे हम लोग, डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। सूत्र तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मान को लेंगे चलेंगे। देखिए अगला शीर्ष पुनः, अगला शीर्ष क्या होगा हमारा? अगला शीर्ष क्या लेंगे? BC, लिखेंगे शीर्ष B 6 4 तथा C 7 और -2 से, देखिए ना 7 और -2 से। अब इसमें देखिए, तो अब यहाँ पर BC माने ना, तो BC सूत्र यहीं से लेंगे, सूत्र यहीं रहेगा।
ये x को x में याद रखिए, x को x में, y को y में। तो दूसरा x का वैल्यू कितना है आपका 7 और पहला x का कितना है 6, तो 6 स्क्वायर हो गया। फिर बीच में क्या होता है प्लस y को y में, देखिए ये दूसरा y का वैल्यू है, दूसरा y क्या है ना, तो दूसरा का कितना है -2 और दूसरे और पहला y कितना है 4 का स्क्वायर है ना, क्या लिख देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब सही, तो 7 में छोड़े कितना बचेगा 1 का स्क्वायर, ये देखिए ये दोनों कितना हो जाएगा, जब एक जैसा चीज हो तो जोड़ते हैं ना है, तो 6, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, ठीक है। 36 से कितना हो जाएगा 37 इकाई, 37 इकाई। 2 को निकाल गया, देखिए 2 को बराबर हो गया। अभी हम कर सकते हैं, लेकिन तीसरा भी चेक करेंगे हम लोग, काहे कि हो सकता है तीसरा भी बराबर आ जाएगा तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विमीय नहीं होगा, इसलिए तीसरा को भी निकालना है आपको। अब तीसरा को निकालेंगे, तीसरा शीर्ष क्या है, तो अंतिम के लिए लिखेंगे तथा, तो तीसरा क्या है पुनः, तीसरा शेष ए का ए कितना है आपका 5 - 2 n है, तथा बी सॉरी सी आएगा ना, सी कितना है आपका 7 - 2, तो अब यहाँ पर लिखेंगे ए सी, सूत्र वही होगा। देखिए दूसरा एक से खोज सकते हैं हम लोग, आप लोग यहाँ से हम लोग इस्तेमाल ना 106 है, फिर यहाँ पर आएगा तो 6 में से 5, उसी तरह से यहाँ से लेंगे, कितना होगा 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए ये -2, ये भी डबल माइनस है तो कोष्ठ में, ठीक है। ये घटेगा तो कितना होगा 2 बचेगा ना आपका, तो 2 का स्क्वायर और ये -2 और ये +2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों खत्म कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 2 का वर्ग यहाँ पर डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग 4 और 4 का कितना हो जाएगा 2 इकाई। तो देखिए 2 का बराबर हो गया ना, देखिए 2 का बराबर हो गया, ए बी और बी सी बराबर हो गया है, कौन कौन ए बी बराबर है बी सी नॉट इक्वल ए सी, 2 भुजा बराबर आ गया ना, तो जो 2 भुजा बराबर हो तीसरा भिन्न से क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तब क्या लिखेंगे तो लिखेगा का कि शीर्ष ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई शक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए 2 और -5 नंबर जांच करना है। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है, ठीक है। इसमें ये आपको दिखाना है कि जो ए और जो बिंदु बी है ये दोनों एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए ये है एक अक्ष पर ए 2 - 5 बी -2 और 9। अब इसमें एक बिंदु इस अक्ष पर ज्ञात करना है, एक अक्ष पर, अब ऐसा बिंदु होना चाहिए कि दोनों के एकदम बीचों बीच होना चाहिए, दोनों के एकदम बीचों बीच होना चाहिए, वो बिंदु आपको ज्ञात करना है। तो कल आपको सूत्र में बताया गया था पिछले क्लास में कि एक अक्ष पर अगर कहता है तो एक अक्ष पर कहता है तो y का वैल्यू तब कितना होगा 0, क्योंकि जो हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो एक अक्ष पर जो सब उस बिंदु पर जैसे 5 रखना है तो वहां पर y का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। तो एक अक्ष कहाँ है तो y की जगह पे हम क्या लेंगे 0 और x की जगह पे क्या लेंगे 1। एक बिंदु मान लिए कि जो P है इस दोनों के एकदम बीचों बीच है, यानी a और b के एकदम बीचों बीच है, तो उस x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। बीचों बीच का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी दोनों आपस में क्या है ये बराबर है, तो हम बराबर करेंगे ऑटोमेटिक आपका x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो आइए जांच करते हैं, पहले मान लेते हैं
कि माना कि बिंदु ए 2-5 तथा बी -2 और 9, ठीक है, बिंदु P x0 के क्या है, समदूरस्थ है। जो P है आपका समदूरस्थ है। आगे कहने का अर्थ है AP की दूरी यानी बराबर है BP की दूरी, यानी दोनों को जो डिस्टेंस है, दूरी है, आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको बोला गया है कि आप सूत्र में x1 भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। हम AB और BB को लेते हैं, लेने से ठीक है। सूत्र डायरेक्ट बैठाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि आप दूरी सूत्र आप पढ़ चुके हो। देखिए x2 क्या है, देखिए पहला है x2 का कितना है, x को x में घटाना है और y को, ये बात याद रखिए, x को x में और y को y में। तो x और -2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, और 0 माइनस, ये -5 है, -5 और क्या होता है, यहाँ पर दूरी लिखे है ना, स्क्वायर से स्क्वायर अगर यहाँ पर लिख देते, क्योंकि रूट को उल्टा स्क्वायर होता है, तभी हम रूटे लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दूरी लिख दिए हैं, इसलिए रूट लिख रहे हैं, ठीक है। ये बीपी की दूरी ऐसा ही बैठेगा हमारे को। देखिए अब बी और पी को देखना है, बी पहले है तो ये पहला हो गया, अब ये दूसरा कितना है, x है। x को x में, याद रखिए, x को x में और y को y में। यहाँ पर दूरी का सूत्र लिख देंगे, चूंकि दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर चिन्ह हो तो खत्म होता है, रूट से रूट खत्म कर देंगे। तो आप चलिए, ये किस पर है, a - b का होल स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर -2 × ab, 2 × ab, तो 2 में x ले लीजिए, दोनों को ना करें, 2 में x ले, 2x और 2 × लगा रहता है, तो 2 दूनी 4x और 2 का पावर प्लस 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 25, 5 का वर्ग 25, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो 5 पर तो सिर्फ 5 ही बचेगा, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, रूट घटा दिए हैं, रूट नहीं देंगे नीचे। देखिए ये माइनस माइनस प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, ये 9 में 0 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो 9 का फिर वर्ग कितना हो जाएगा, 81। x का ये जैसे है वैसे लिखेंगे, अंक में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 29, a + b का होल स्क्वायर। इसी तरह से माइनस है तो यहाँ पर माइनस था, फिर यहाँ पर प्लस है, तो यही वाला लिख देंगे, सिर्फ प्लस कर देंगे, यही वाला डिजिट लिख देंगे, सिर्फ यहाँ पर माइनस है तो क्या होता है, प्लस, यहाँ पर सिर्फ प्लस हम लोग कर देंगे, ठीक है। हाँ, प्लस कितना है बाद में, फिर अंत में 81 बचा हुआ है, ठीक है। आगे चलिए, x 4x, एक डिजिट यहाँ पर और काम कर देते हैं, ये सेम क्लास है ना, तो इसको भी हटा देते हैं, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -4x और प्लस 29, ये 4x प्लस 85 प्लस हो जाएगा, और अंको x के x सब, ये कटेगा नहीं, अलग अलग चीज है, कटेगा नहीं, x को x प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर के अंत में 85 है, ये प्लस है तो हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों एक जैसा चिन्ह हो तो जोड़ करके उसी का चिन्ह दे देते हैं, राइट है। ये घटाइए तो कितना बचेगा, 15 में से 9 तो 6 बचेगा, ये वजह हो जाएगा आपका 7, 7 में 2 बचेगा 8, यानी 56 हो जाएगा। ये इंटू में है तो हो जाएगा तो भागा में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 56 भागा में -8, 8 सते 56, यानी कितना हो जाएगा, -7, यानी एक शख्स का बिंदु आपको कितना हुआ, यानी बिंदु क्या माना गया है, P माना गया है ना, यानी P x 0, यानी x का वैल्यू कितना आया, यानी -7 और 0।
क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात करें जो बिंदु P एक्स वाई यानी बिंदु 7 1 और 3 5 से संतुष्ट है। इसमें एक में संबंध ज्ञात करना है। यहाँ पर यह अक्ष एक्स अक्ष या वाई अक्ष नहीं कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P यहाँ पर बिंदु दे दिया है आपको कि एक्स वाई ही रखना है, भले मान न निकले, संबंध का मतलब होता है सूत्र या समीकरण बनेगा, लेकिन दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो हम बिंदु सिर्फ चेंज कर देंगे। बिंदु क्या चेंज किया है, 7 और 1, और यहाँ पर कर दिया है आपको 3 और 5। कहानी सब वही रहेगा, क्वेश्चन 6 की तरह रहेगा, ठीक है। उसमें था एक्स अक्ष बोला था, तो हम y की जगह पे 0 रखे थे, लेकिन यहाँ पर अक्ष नहीं कहा, सिर्फ कहा कि जो P बिंदु है वो सब दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो दोनों का डिस्टेंस बराबर करेंगे, जो संबंध बनकर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि बिंदु, अगर ये नहीं मानते कि यहाँ पर दे दिया है तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ A 7 1 तथा B 3 और 5 बिंदु P एक्स वाई से क्या है, सम दूरस्थ है, सम दूरस्थ है, यही ना। आने कहने का क्या है, AP की दूरी आने बराबर है BP की दूरी। उसी तरह से एकदम से बिंदु चेंज है, यहाँ पर कोई अक्ष नहीं कहा है, ठीक है। सारा फॉर्मूला सब कैलकुलेशन प्रश्न 6 की तरह ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला x का वैल्यू देखिए, ये पहला है तो ये दूसरा है, दूसरा को पहले रखिए, x माइनस 7 का स्क्वायर, फिर y माइनस 1 का स्क्वायर, और x को x में, y को, यही ना आपको फॉर्मूला बताया है, 12 लिखो या 21 लिखो, ठीक है, अंडर रूट दे दीजिए। फिर दूसरा देखिए, b पहले है तो b का वैल्यू यानी x1 y1 हो गया, p बाद में है तो x2 और ये y2, तो x को x में देखिए, तो x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस y को y में का स्क्वायर अंडर रूट। फिर से समझ लेते हैं, ये पहले ए है, ये पहला एक्स वाई का, ये दूसरा एक्स वाई का, ये उभयनिष्ठ है, इसके लिए भी काम कर रहा है, उसके लिए भी काम कर रहा है, इसलिए पी को दोनों में रखेंगे हम, ठीक है, दोनों में उसको रखा जाएगा, क्योंकि यहां से अगर उधर पी पर टकरा रहा है, बी बिंदु भी आकर के पी पर टकरा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये रूट से रूट क्या कर देंगे, खत्म हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस, देखिए दोनों को गुना करा दीजिए, 2 into a भी होता ना है, तो ये a है और ये b है, तो 2 into a b, तो 7 दूनी 14 और 2 लगा रहता है, तो 7 का में 7 दूनी 14 है, और 7 का फिर वर्ग कितना हो जाएगा 49। इस तरह से इसका y का स्क्वायर, एक माइनस y और उसमें 2 लगा रहता है सूत्र में, तो 2 y ओके है, प्लस 1 का वर्ग, ओके। इस तरह से ये भी है, x का स्क्वायर माइनस, तो 3 में x ले 3x और 2 सूत्र में लगा रहता है, ठीक है, कैसे होता है 2ab तो 2 लगा रहता है, और ये दोनों ab हो गया, तो ab हो गया, तो 3 दूनी 3 का में को 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 6x प्लस b का वर्ग, यानी बाद वाला का वर्ग, 3 का वर्ग 9। इस तरह से इसका y का स्क्वायर 5 का में को 5 दूनी 10y प्लस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देखिए अब ये दोनों तरफ बराबर है, बीच में ये एक ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस उधर माइनस करेंगे तो फिर भी कटेगा, तो बराबर के दोनों तरफ तुलना करेंगे, एक समान चिन्ह रहता है, दो का होता है, कट जाता है। अब चलिए तो क्या बचा, पहले नीचे लिख लीजिए, 14x प्लस अंक में जोड़ भी सकते हैं, 14x माइनस 2y 49x
50 माइनस 6x माइनस 10y और फिर 9 कितना जाएगा ये 25 और 9 34। ठीक है, सबको उठाकर इस तरफ बनाइए। माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50। ठीक है, या फिर अंक को अंक के पास भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनस 6x अंक को अंक भी लेकर चलिए। माइनस माइनस है तो प्लस 6x हो जाएगा, ये प्लस माइनस से भी प्लस 10y हो जाएगा, ये 34 और ये माइनस 50। प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x को x में कॉम्बिनेशन, y को y में कॉम्बिनेशन, तो 14 में से 6 कितना बचेगा 8 और बड़ा माइनस हो तो माइनस। ठीक है, ये भी कितना बचेगा प्लस 8 बड़ा प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना बचेगा 25 से 16 बचेगा। देखिए इसमें 8 कॉमन है तो 8 कॉमन भी ले सकते हैं, तो x माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर का चिन्ह भी बदल जाएगा, माइनस 16 इंटू में है तो बदलेगा तो भागा में, यानी x माइनस वाई बराबर माइनस 16 माइनस 8 माइनस माइनस कट 8 दूनी 16, यानी इसलिए x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा 2। यही संबंध है। इसमें संबंध क्या बना, x में से y घटाएंगे तो 2 बचेगा। ये दो क्वेश्चन 8 और 9, इसमें भी x y में संबंध ज्ञात करना है। एकदम उसी तरह से क्वेश्चन 6 7 की तरफ सिर्फ बिंदु चेंज है आपका 3 6 माइनस 3 4, तो सही बनेगा एकदम सिंपल क्वेश्चन। ए यहाँ पर रखेंगे 3 6 b माइनस 3 4, बीच में p आएगा आगे माइनस 3 और 4। उस तरह से हम रस निकालना है, तो आप इसको सेल्फ कीजिए, खुद बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 माइनस 1 1 माइनस 4 4 1 वर्ग के शीर्ष है। जिस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज के हम जांच किए तुरंत पिछले क्वेश्चन में 3 वो शीर्ष था और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर तीनों की दूरियां निकाले। अब 2 को बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, अगर समबाहु का था तीनों का बराबर हो जाता। इसमें बल कहाँ है, तो बल की चारों भुजा आपस में क्या होती है, तो इसमें चारों की दूरी निकालेंगे। AB पहले AB का, फिर BC का, CD का, फिर 4 दूरी निकालेंगे, चारों दूरी बराबर हो जाएगी, तो बल किसको कहते हैं, चारों भुजा आपस में बराबर होती है। दूसरी बात, इसमें विकर्ण बराबर होता है तब ही बल होता है, तो फिर तिरछी दूरी निकाल देंगे AC का और BD का। जब बराबर आ जाएगा दूरी, तिरछी का अलग आएगा और भुजा का अलग आएगा। ये एक भुजा का जो आएगा चारों का ये एक समान आएगा, और इस दोनों का मान अलग आएगा। इससे इसका 4 आया, इसका 4 आएगा। विकर्ण का अलग आएगा, अगर इसका 6 आया है मान के चलिए, तो इसका भी 6 भी आना चाहिए। अब ये नहीं कि भुजा आया 4 तो ये भी 4 आना चाहिए, ऐसा नहीं। विकर्ण अलग होता है और भुजा का मान अलग होता है। हो सकता है मुझे एक अनिश्चित मान ये दिखाया गया है, आप दूरी खुद निकालिए और जांच कीजिए। यहाँ तक स्टॉप रहेगा इस चैप्टर के लिए। ठीक है, अगले क्लास में अब अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा।